हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12वीं सब्जेक्ट केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय छांटने के लिए। अनुचुंबकीय निकालने के लिए आप उसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों को जब उनके डब्बों में फिल किया, उनके कोष में फिल किया जाएगा तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दिखाई देंगे तो अनुचुंबकीय कहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो प्रतिचुंबकीय। या फिर चुंबकीय आघूर्ण अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर n इन ब्रैकेट n+2, ठीक है। और ये bm का मतलब उसका यूनिट है बोर मैग्नेटान, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये क्या आ जाएगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग को एक बात बतानी चाहिए कि हमारा s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, 2 बॉक्स बनते हैं, 2 नहीं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इनके लिए बॉक्सेस बनता है 1, p में 6 रहते हैं बॉक्सेस बनता है 3, d में 10 रहते हैं बॉक्सेस बनता है 5 और f में 14 रहते हैं और इनमें बनता है आपका 7 कह लो या फिर 7 कह लो, ये बनता है, ठीक है। उसके लिए इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता होना चाहिए। कैसे 1s 2s 3s, या फिर एक तरह से कह लीजिए आपका ज़्यादातर 3D सीरीज से ही क्वेश्चन देता है, तो आप इसे 3D सीरीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ले सकते हो। 18 आर्गन तक कंप्लीट करने के बाद ये 4s हो जाएगा और देन 3D हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका अपवाद 24 नंबर का क्रोमियम और 29 नंबर का कॉपर है, ठीक है। अगर इसे हमसे पूछ दिया गया कि कॉपर डबल प्लस में, मैंने कॉपर डबल प्लस जो होगा आपका ये अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा, तो सबसे पहले आपका नॉर्मल कॉपर जो आपका 29 पे पड़ता है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इन्हें अगर तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 18 आर्गन और तब ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 3D। 18 तो ये हो गया, 2 इसमें और फिर हमारा 18 नहीं 2 अपवाद है ना, इसमें 1 बार आ जाता है 18 1 19 और ये हो जाएगा 10 29, ठीक है। अब चूंकि इस पर डबल प्लस आने का तात्पर्य इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, किसी को दे दिया है, तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा s ऑर्बिटल से निकलेगा, तो मान लीजिए ये आपका हो गया 0, ठीक है। तो अभी आपको एक और निकालना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक तो निकल गया और एक यहाँ से निकाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा 9। और डी के लिए डब्बे कितने बताएंगे, कोष कितने बताएंगे, 5 बनेगा, तो यहाँ पे 5 बनाइए और बनाने के बाद 1 2 3 4 और ये 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक एक कोष में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। एक एक तो भर दिया, अब आपने 5 भर दिया, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बने, इनको भी भरिए, तो ये 6 7 8 और 9। देखिए आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया ना, इसका मतलब ये नेचर से प्रतिचुंबकीय नहीं होगा बल्कि ये हमारा क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार से आप Ni सिंगल प्लस, Fe डबल प्लस और फिर Zn डबल प्लस, आप इसे चेक करके पता करिए कि हमारा अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय। जैसे ही आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड मिले, 1 मिला, तो इसमें रख दीजिएगा, इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, तो चुंबकीय आघूर्ण भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।